अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, अब आवाज आ रही है आपको? आवाज सबको आ रही है? जरा क्लियर कर देना। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम लोग अपने सेकंड स्टेप पे थे जिसका नाम था क्लासिफाइंग। अच्छा, कल से क्लास इंशाल्लाह वो ना, जो ब्रेक आया ना आज का, वो इंशाल्लाह कल से नहीं होगा, वो मैं खरीद लूंगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इंशाल्लाह कल से इसका इशू नहीं होगा, तो फिर कंटिन्यू क्लास रखेंगे। ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मैंने बताया था जनरल लेजर में होता है, जिसको आप नॉमिनल लेजर या मेन लेजर भी बोलते हो, जिसको आप नॉमिनल लेजर या मेन लेजर भी बोलते हो। इसके अंदर आप बनाते हो टी अकाउंट्स। इसके अंदर आप क्या बनाते हो? टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स क्या होता है, ये भी मैं बताता हूँ। ये टी शेप के अकाउंट होते हैं जिसमें आप अपने रिकॉर्डिंग में की हुई तमाम जो एंट्रीज होती है उसको आप अगले स्टेप पे लाके टी अकाउंट्स जो बने होते हैं उसमें आप लिख देते हो। बेसिक लेवल पे आपने सिंपल पढ़ा होगा ना, कि वहां से आप जो डेबिट हो रहा होता है वो यहाँ पे आके डेबिट हो जाता है, जो चीज क्रेडिट हो रही होती है वो यहाँ अकाउंट में आके क्रेडिट होती है। लेकिन हम इसका एक प्रैक्टिकल पूरा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। तो जनरल लेजर में कुछ भी लिखते हो ना, जब कोई भी टी अकाउंट, क्योंकि जनरल लेजर के अंदर आपने बनाने हैं टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स के अंदर आप कुछ भी लिखोगे उस प्रोसेस को बोलते हो पोस्टिंग, उस प्रोसेस को बोलते हो पोस्टिंग। ठीक है। तो आपने, अगर मैं आपसे मैं बोलूं, जिस तरह मैंने बताया था एंट्री, अगर मैं आपको बोलूं यार एंट्री कर ली है, तो आपके जेहन में साफ 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 आएगा यार रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, पहले स्टेप की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं पोस्टिंग कर ली है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लासिफाइंग के स्टेप पे हम हैं और टी अकाउंट्स को अपडेट करने की बात हो रही है। टी अकाउंट्स किस बुक में बनते हैं? जनरल लेजर के अंदर। जनरल लेजर को मेन लेजर, नॉमिनल लेजर भी बोला जाता है। ठीक है। तो क्लासिफाइंग अगला स्टेप है रिकॉर्डिंग से। जैसे ही आप क्लासिफाइंग कर लेते हो, अभी हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्वेश्चन सामने है, ये हमारा आज का टास्क हम पूरा करेंगे। जैसे ही आप पोस्टिंग कर लेते हो, अगला स्टेप होता है जितने भी आपने टी अकाउंट्स बनाए होते हैं उन तमाम टी अकाउंट्स को, उन तमाम टी अकाउंट्स को आप क्या करते हो? क्लोज करते हो। तो हम सीखेंगे प्रोसेस के तमाम टी अकाउंट्स को क्लोज किस तरह किया जाता है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन में। क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद उससे अगला स्टेप हमारे पास है समराइजिंग। यानी रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया जो हमने पहले पढ़ा, अब समराइजिंग। समराइजिंग आपका होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस एक डॉक्यूमेंट है जिसपे तुम लोग अपने तमाम जो तुमने रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग की होती है, तमाम जो तुमने रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग की होती है, उससे अगले स्टेप समराइजिंग में जाके उन तमाम जो बैलेंसेस तुम्हें मिलते हैं, डेबिट बैलेंस, क्योंकि तुम जब टी अकाउंट्स बनाओगे ना, क्लोज करोगे, तो कुछ डेबिट बैलेंसेस होंगे, कुछ क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। जो क्रेडिट बैलेंस और जो डेबिट बैलेंसेस है उसको तमाम प्रॉपर एक ट्रायल बैलेंस में शो करोगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने अभी ये क्यों लिखा हुआ है, असल में मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें करवाना तो उससे रेलिवेंट ये डेटा लिखा हुआ है, और जब करवाऊंगा समझ आ जाएगी। तो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस तुम लिखोगे। जब तुम डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में लिखोगे, असल में ट्रायल बैलेंस है पता क्या? मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक है बस। ये देखने के लिए कि जो तुमने रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग की है क्या तुमने ठीक किया है, उसके चेक के लिए तुम एक मरतबा ट्रायल बैलेंस बना लेते हो। अब किस तरह पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई तुम लोगों की जो अभी तक रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग ठीक है या नहीं? जब तुम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल लोगे ना, टोटल, तो टोटल खुद बहुत इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ रहा है ना, अगर इक्वल आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब समझ जाओ, अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाओ कि तुम्हारा अभी तक सारा कुछ ओके चल, तुमने अभी तक जो स्टेप्स किए वो बिल्कुल ठीक किए। सही है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये होगी कि भाई ट्रायल बैलेंस एक मैथमेटिकल चेक है जो तुम करोगे, अपने तमाम बैलेंसेस जो तुम्हें टी अकाउंट से मिलेंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखोगे, और वो टोटल में इक्वल आने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही तुम समराइज कर लोगे, समराइजिंग के बाद तुम्हारे पास जो आंसर जाएंगे, फिर एंड पे क्या होगा प्रोसेस? रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में क्या होगा? रिपोर्टिंग में बेसिकली बनती है स्टेटमेंट्स। देखो, साल में ना तुम पूरे अकाउंटिंग सारे हिसाब किताब को रिकॉर्डिंग के स्टेप से गुजारोगे, फिर क्लासिफाइंग पे आओगे, टी अकाउंट बना के क्लासिफाइंग पे गुजारोगे, फिर समराइजिंग, समराइजिंग से गुजारोगे। एट लास्ट तुम क्या करोगे? रिपोर्ट्स बनाओगे, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्ट को स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। तो बेसिक लेवल पे स्टेटमेंट्स कितने किस्म की होती हैं उनके बारे में पहले देखते हैं। और भी स्टेटमेंट होती है, लेकिन बेसिक लेवल पे दो किस्म की स्टेटमेंट है, एक है एसओएफपी और एक है एसओसीआई, जिसको एसपीएल भी बोला जाता है। एसओएफपी बेसिकली है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और एसपीएल है, एसपीएल है एसोसिएट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस था।
तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इसको भी हम आगे जाके सीखेंगे। मतलब ये तो बेसिक चैप्टर है ना जिसमें पूरा अकाउंटिंग साइकिल को हम जनरली देख रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेप क्या होता है, आप स्टेटमेंट्स बनाते हो और ये अपनी तमाम स्टेटमेंट्स फिर पब्लिश करते हो, ओनर को नजर आता है कि आपने किस तरह का बिजनेस किया। मतलब लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो तमाम के लिए वो स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होती हैं। सब अपने लिहाज से स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ओनर देखते हैं कितना कमाया, जो पोटेंशियल ओनर है जो चाह रहा है किसी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वो देखते हैं। तो ये तमाम हम इसको बड़े डिटेल, बहुत डिटेल, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपने फोकस पूरा रखना है, ठीक है। अब अकाउंटिंग साइकिल में हमने चार स्टेप्स पे एक ऊपर ऊपर से जनरली एक साथ तमाम पे बात कर ली है, लेकिन अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग में जो जो डबल एंट्री है, सिंगल एंट्री का मैंने पहले बता दिया पहली क्लास में कि इसकी एक अलहदा क्लास होगी, एक अलहदा से मतलब चैप्टर है, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग सीखेंगे कि रिकॉर्डिंग होती किस तरह है, डबल एंट्री किस तरह होती है, फिर क्लासिफाइंग टी अकाउंट्स बनाएंगे, देखो सेटलमेंट टी अकाउंट्स, फिर एंड पे ट्रायल बैलेंस पे बात करेंगे। रिपोर्ट्स अभी हमने बनानी नहीं है इस चैप्टर में, बस बेसिक 3 स्टेप्स हमने सीखने जो प्रैक्टिस के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के आगे ओपन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, स्टार्ट करने लगे हम क्वेश्चन। भाई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? वैसे तुम लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ तक, अगर क्लियर है तो एक मिनट में यस लिख दो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट में यस लिख दो अगर ओके, अगर 100% ओके तो एक मिनट में जल्दी से यस लिख दो ताकि हम आगे चलेंगे। एक्टिव एक्टिव सब एक्टिव, कोई क्वेश्चन है पूछ लो। क्लियर है सबको क्लियर है? भाई सबने नहीं बताया, सबने नहीं बताया। एक तो यार ये तुम लोग जो मैं तुम बोल रहा हूँ, सबने सब लोग कसम से ये जो हाथ है ना ये इसे कीबोर्ड पे लिख सकते हो यार। वॉइस इशू आ रहा है, बाकी बाकी किसी को वॉइस इशू आ रहा है? वॉइस इशू आ रहा है किसी को? जरा एक दो स्टूडेंट्स बताओ जरा यार। किसको आ रहा है, कौन था? कॉमन को आ रहा है, कॉमन वॉइस इशू अभी भी आ रहा है? अच्छा, आवाज क्लियर है? नहीं नहीं, कौन है ये? होला हाशमी? हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अगला, अगली बात। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो पहली क्लास नहीं ले सके अभी, मतलब जो ये ब्रेक से पहले वाली क्लास, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और कल से ब्रेक नहीं होगी तो एक प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर कोई और इशू हुआ तो फिर देख लेंगे उसमें मसला है। कंटिन्यू करते हैं, अब हम जाने लगे हैं अपनी डबल एंट्रीज की तरफ, जो कि जनरल जनरल में मैंने बताया ना डबल एंट्रीज होती हैं। जनरल जनरल में मैंने बताया डबल एंट्रीज होती हैं। इन डबल एंट्रीज पे एक एक करके हम प्रॉपरली बात करने जा रहे हैं। हम एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे, फिर उस पर हम डबल एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स पता होंगे तो हम डबल एंट्री कर सकेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स में सबसे पहले आपके पास है एसेट्स। बिजनेस के पास तमाम वो चीजें जिस पे बिजनेस का कंट्रोल है, बिजनेस के पास वो तमाम चीजें जिस पे बिजनेस का कंट्रोल है वो है बिजनेस के एसेट्स। उसके बाद बिजनेस की लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होता है बिजनेस के ऊपर कोई उधार है, कोई ऑब्लिगेशन है, कुछ पे करना है इन फ्यूचर, वो लायबिलिटी। उसके बाद बिजनेस के पास होती है कैपिटल। कैपिटल को आप इक्विटी भी बोल सकते हो, क्योंकि अब न्यू टर्म आ गई है, इक्विटी ज्यादा यूज होता है, तो कैपिटल आ गया। उसके बाद कैपिटल इक्विटी के बाद अगला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है इनकम। इनकम। अच्छा, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि तुम सबको डबल एंट्री के रूल्स पता है कि क्या चीज बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्या चीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो मैं जब ये कर रहा हूँ तो अगर किसी को कोई इशू आता है, क्योंकि मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि क्या किसकी क्या नेचर है, तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी F1 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता तो मैं पहले बताता कि एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। लेकिन F2 और F3 लेवल पे अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें लगता है कि यार इशू आ रहा है तो पूछ लेना, मैं तुम्हें क्लियर वो चीज बताऊंगा, लेकिन डबल एंट्री की एग्जांपल के अंदर। उसके बाद अगला एलिमेंट आपके पास है क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वैसे नॉर्मली आपको एलिमेंट्स में मिलता नहीं है, बुक्स में आपको 5 एलिमेंट्स बताए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए करता हूँ क्योंकि ये अलग से डील हो रहा होता है।
ड्राइंग्स एक एलिमेंट हो गया, और एक एलिमेंट हमारे पास रह गया एक्सपेंस। तो बिजनेस के अंदर ये जो छह एलिमेंट्स हैं, इस पे बिजनेस चल रहा होता है, यानी कि तमाम ये जो चीजें हैं ये इन्हीं छह के इर्द गिर्द घूम रही होती है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली एंट्री करते हैं, ठीक है, उसको फिर डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री, मिस्टर ए इन्वेस्टेड $30,000 कैपिटल इन द बिजनेस। मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के अंदर $30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। F1 और बेसिक लेवल तो तुमने पढ़ा होगा। जरा मुझे बताओ क्या एंट्री होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, जिनको पता है वो बताओ, जिनको पता है वो बताओ क्या एंट्री होगी इसकी। फिर मैं भी बताता हूँ, मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जिनको पता है वो। बिल्कुल रुसाब, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि ड्राइंग्स पर्सनल यूज, जैसे बिजनेस के अंदर एक बंदा आया, ओनर आया, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ कर लिया, तो वो ड्राइंग्स होती है, बिल्कुल ऐसे। भाई जिसको डबल एंट्री आती है कि एक बिजनेस के अंदर ओनर ने इन्वेस्ट किया, इसकी क्या डबल एंट्री होगी, तो सब बताओ, सबने बताना है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना ना बताए, सबने बताना है। सबने बताना है, सबने। सब फोकस रखो सब। मैंने पूछा कि बिजनेस के अंदर ये पहली जो ट्रांजेक्शन है, मिस्टर ए ने जो है ना इन्वेस्ट किया बिजनेस में $30,000, इसकी डबल एंट्री पूछिए, सिंपल डबल एंट्री। सिंपल डबल एंट्री, सिंपल डबल एंट्री, जिसको पता है बता दो। जिसको पता नहीं पता, नो इशू, मैं करवाऊंगा, लेकिन जिसको पता है बताओ। माशाल्लाह, काफी जिन्होंने बताया, चार पांच छह स्टूडेंट्स ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया यार, इतने लाइक बच्चे मुझे मिल गए पहले से। तो गुड है यार, बिल्कुल ठीक बताया सबने, सबने बिल्कुल ठीक बताया, सबने बिल्कुल ठीक बताया। डेबिट में आप लिखोगे कैश, और क्रेडिट में आप लिखोगे कैपिटल। कैपिटल की जगह आप इक्विटी भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कैपिटल के लिए अब वो वर्ड भी यूज हो रहा है। डेबिट कैश 30,000 और क्रेडिट कैपिटल 30,000, बिल्कुल आप ठीक, सबने ठीक बताया। तो जब भी बिजनेस में पैसा जाएगा, कि डेबिट कैश होगा, क्रेडिट कैपिटल होगा, क्यों, अब सुन लो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए। देखो, जब बिजनेस के अंदर पैसा जाएगा तो बिजनेस की नजर से देखना, बिजनेस की नजर से देखना है। बिजनेस में एक पैसा आया, पैसा तुम्हारा है एसेट, पैसा तुम्हारा है एसेट, एलिमेंट्स में से एसेट। एसिड की नेचर होती है डेबिट, एसिड की नेचर होती है डेबिट। एसिड की नेचर, ये एसिड की नेचर डेबिट होने का मतलब ये है कि एसिड जब भी बढ़ेगा ना बिजनेस के अंदर, जब भी एसिड बढ़ेगा बिजनेस के अंदर, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट। और जब भी कम होगा तो क्रेडिट, जिसकी जो नेचर होगी वो बढ़ने के हिसाब से, कि एसिड जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा, और जब कम होगा क्रेडिट होगा। इस वजह से एज एसिड वो बढ़ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया। कैपिटल की नेचर है, कैपिटल इक्विटी की नेचर है क्रेडिट, कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा, अब देखो, हर ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट्स तो होने हैं, एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट तो होनी है। तो एक साइड से कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, एक साइड से कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो हमने सीधा सीधा डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट की नेचर डेबिट है। दूसरी साइड से कैपिटल या इक्विटी भी बढ़ रही है, क्योंकि दो 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 हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स है ना। तो दूसरी साइड में इक्विटी बढ़ रही है, इक्विटी की अपनी नेचर क्रेडिट है, इसलिए खुद बहुत वो क्रेडिट साइड पे आ गया, तो 30,000 और 30,000। यहाँ पे सबको क्लियर है ये एंट्री। जिन्होंने पहले एंट्री बताई है उनसे नहीं पूछा, जिन्होंने नहीं बताई, और जिनको मे भी इतनी पक्की नहीं है, उनको ये एंट्री क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बता देता हूँ, पूछ लो मुझसे। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, जिन्होंने मुझे पहले एंट्री नहीं बताई हुई। जिन्होंने बताई उनको तो आती है। अगर नहीं क्लियर दोबारा पूछ लो, मैं और डिटेल में बता देता हूँ। नहीं तो कोई मसला नहीं है, अगर किसी कोई तुम में से ऐसा है, अगर तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई एक स्टूडेंट भी क्लास में इस तरह हो के जिस जो इस वजह से रह जाए, क्योंकि F2 और F3 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट ने F1 में किए होते, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो कोर्स तकरीबन 4-5 महीने का हो जाए। तो अगर किसी का इस पॉइंट पे इशू नहीं है, मेरे पास एक यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है, अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से या डबल एंट्री के नाम से एक टॉपिक है, मैं बता दूंगा तुम्हें। वो जाके देख लेना, उसमें मैंने बड़े डिटेल से डबल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, बड़े डिटेल से। ठीक है, वो टेंशन की जरूरत नहीं है, वो अगर किसी को नहीं है मुझसे चुप करके व्हाट्सएप पे पूछ ले, टेंशन की बात नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आता है तो उसको फिर प्रॉपरली समझ के आगे चलो, ठीक है। तो डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल, सही है। अगली एंट्री, अगली ट्रांजेक्शन ये हुई कि मैं मिस्टर ए ने पहले इन्वेस्ट किया 30,000, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया 30,000। अब हुआ ये कि ना, जब बाद में ना
बिजनेस को पैसों की जरूरत मजीद पड़ गई। अब बिजनेस ने सोचा कि बैंक से जाके लोन ले ले। बिजनेस की मैनेजमेंट गई बैंक के पास, उनको जाके बोला कि सर हमें ना लोन चाहिए। उन्होंने कहा कितना लोन चाहिए? उन्होंने कहा 30,000 का लोन चाहिए। मैं यहाँ पे 30,000 लिख लूँ, 30,000 का लोन चाहिए, ठीक है। तो मैं गया बैंक के पास एज माई बिजनेस की मैनेजमेंट में मैं गया, मैंने कहा मुझे 30,000 लोन चाहिए। उन्होंने कहा मिल गया, कोई मसला नहीं है। तो देखो, जब आप लोन लेके आओगे बिजनेस में, आपको लोन मिला, बिजनेस को लोन मिला, जब लोन मिला तो ऑब्वियसली दोबारा से पैसा आया। जब भी पैसा आया, पैसा कैश, कैश क्या एसेट, तो कैश बढ़ा तो आप क्या लिखोगे? डेबिट कैश, क्योंकि बिजनेस में पैसा ही आया है, बिजनेस में फिर से पैसा आया। और कैश कितना आया? 30,000 का मैं लिख रहा हूँ 30K, ठीक है। 30,000 यानी 30K मैंने लिख दिया। तो एक साइड पे बिजनेस में पैसा ही आया, पहली एंट्री में भी पैसा आया था तो डेबिट पे कैश हुआ था, दूसरी में भी पैसा आ रहा है। लेकिन पहली एंट्री में जो पैसा आया था ना, वो आया था ओनर ने इन्वेस्ट किया था, तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। जब ओनर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल या इक्विटी लिखा जाएगा। लेकिन अभी तुम लोगों का ओनर ने नहीं इन्वेस्ट किया, अभी तो तुम उसको लोन एज अ लोन लेके आए हो। तो जब लोन लेके आए हो तो उसको फिर लिखोगे भी क्या? लोन। और लोन क्या होती है आपकी असल में? लोन एक्चुअल में आपकी होती है लायबिलिटी। लोन एक्चुअल में आपकी होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी यहाँ पे मैंने लिखा होगा, बल्कि ये लायबिलिटी, लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट। जब भी लायबिलिटी उधार बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जब भी उधार बढ़ता है या इंक्रीज होता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। अब देखो खुद बहुत वो क्रेडिट हो रहा है, खुद बहुत वो ट्रांजेक्शन के अंदर उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसकी नेचर ही क्या है? क्रेडिट है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा अकाउंट्स पेएबल नहीं लिखेंगे? लिखने को आप अकाउंट्स पेएबल लिख दो, आप लाइबिलिटी लिख दो, आप बैंक लोन लिख दो, आप हाली लोन लिख दो, कुछ भी लिख दो, अकाउंट नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट नेम से कोई, आपको लॉजिक पता, एसीसी में आपसे क्या पूछा जाएगा? एमसीक्यूज, आपको लॉजिक आनी चाहिए। लोन लिख दो, लाइबिलिटी लिख दो, पेएबल लिख दो, अकाउंट्स पेएबल लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये ऐसा क्यों लिखा है, सही नेचर पता होना चाहिए बस। अच्छा, ये दूसरी एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी, अब तीसरी एंट्री पे जा रहे हैं। परचेज फर्नीचर फॉर 5,000। आपने फर्नीचर लिया 5,000 का, बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया 5,000 का। फर्नीचर आपका है एसेट, फर्नीचर ऑब्वियसली आपका एसेट है। जब आप एसेट खरीदोगे तो आपके बिजनेस में एक एसेट आ रहा है, आपके बिजनेस में एक एसेट आ रहा है, फर्नीचर। हम क्या लिखेंगे? डेबिट फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा। कितने में खरीदा? 5,000 में, 5K। 5,000 में आपने फर्नीचर खरीदा। जैसे ही आपने फर्नीचर खरीदा तो साथ ही आपने क्या, 5,000 जो है वो भाई कैश भी तो दिया है। यानी कि हर ट्रांजैक्शन की अगर दो इफेक्ट्स हैं, तो पहला ट्रांजैक्शन का इफेक्ट तो ये होगा कि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया। दूसरी साइड से कैश भी तो गया, बिल्कुल शेख साहब आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि दूसरी साइड से कैश, कैश जा रहा है। अब इस बार कैश आ नहीं रहा, इस बार कैश आ नहीं रहा, बल्कि कैश जा रहा है। जब कैश आ रहा था तो हम डेबिट कर रहे थे, अभी कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। तो खुद बहुत कैश क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है, और एसेट जब कम होता है, बिजनेस से जाता है, तो वो क्रेडिट होता है। इस ट्रांजैक्शन की, इस डबल एंट्री की सबको सबको क्लियर है? फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, ये सबको क्लियर है? जरा बताओ, जरा बताओ सबको क्लियर है? नहीं क्लियर तो दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी मरतबा पूछो, लेकिन अभी बताओ, अभी क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ, जरा जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, सबने बताना है। गुड, हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज इन्वेंटोरी फॉर 3,000 ऑन कैश। तुम लोगों ने इन्वेंटोरी खरीदी है, तुम लोगों ने इन्वेंटोरी माल खरीदा कितने का? 3,000 का। तुम लोगों ने 3,000 रुपए का माल खरीदा, तुम लोगों ने 3,000 रुपए का माल खरीदा ऑन कैश, यानी माल खरीदा और कैश क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? नॉर्मली यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन सेंस एक वर्ड का मसला है, जो कि स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि शायद क्या कहते हैं, कोई यहाँ पे वो वर्ड यूज होगा, लेकिन एक्चुअल कुछ और होता है। तुम लोगों को यहाँ से साफ लग रहा होगा कि हमने इन्वेंटरी खरीदी है, तो हम इन्वेंटरी को एज ऐसे डेबिट कर देते हैं क्योंकि इन्वेंटरी आ रही है। नो डाउट हमने खरीदी इन्वेंटरी है, लेकिन हम डबल एंट्री के अंदर इन्वेंटरी का वर्ड नहीं यूज करेंगे। हम डबल एंट्री के अंदर इन्वेंटरी का वर्ड नहीं यूज करेंगे। हम जो वर्ड यूज करेंगे जब भी हम माल खरीदेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस का। हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस का। जब भी आप लोग माल खरीदोगे, जब भी आप लोग माल खरीदोगे बिजनेस के अंदर, तो आप वर्ड क्या यूज करोगे? परचेजेस। इन्वेंटरी नहीं यूज करोगे। अगर आपके सवाल में ऐसा आएगा, आ सकता है, वो बोलेगा यार हमने माल खरीदा है, तो डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट कैश, या डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश, तो आप बोलोगे डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश, इन्वेंटरी का वर्ड यूज नहीं करना।
तो डेबिट परचेजेस कितने की माल खरीदा, 3,000 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3,000, क्योंकि बिजनेस में माल आ रहा है तो इस वजह से आपने परचेजेस को डेबिट किया। बदले में कैश दिया, तो भाई कैश अब जा रहा है, सिंपल सी बात, ये तो हमने कैश के बारे में तो ऊपर ही पढ़ा है कि कैश जा रहा है, कैश ये सीधा अब जा रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट ही होगा, कैश क्रेडिट 3,000, कैश क्रेडिट 3,000, कैश क्रेडिट 3,000। तो यार बड़ा एक सिंपल सा सीन है, तो तुम लोगों का फोकस फोकस होना चाहिए एक लॉजिक के ऊपर, लॉजिक तुम्हारी पक्की है ना इसके अंदर, फिर तुम्हें डबल एंट्री खराब करने मतलब गलत करने से कोई मतलब ठीक करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी लॉजिक पक्की, लॉजिक नहीं पक्की ना भाई मिक्सी लोगे, रट्टा नहीं लगाना। इस चीज से नहीं याद रखना कि यार ये मैंने वहां तो ये देखी थी, भाई तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो और अकल से करोगे तो बेस्ट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन परचेज इन्वेंटरी, दोबारा वही आ गई, 2,000, इस बार तुमने 2,000 की खरीदी है, लेकिन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेज का यही मतलब हुआ ना, माल खरीद लिया है, अभी पैसे नहीं दिए, अभी पैसे नहीं दिए। चलो डेबिट पे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डेबिट परचेजेस ही है, क्योंकि इस बार भी तुमने माल ही खरीदा तो डेबिट परचेजेस ही होगा, डेबिट परचेजेस ही होगा 2,000 से ये माल खरीदने पे। लेकिन क्रेडिट पे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्रेडिट पे क्या होगा, क्रेडिट पे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्रेडिट पे क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल, सब बिल्कुल सारा सही बोल रहे हो। क्रेडिट पे होगा पेएबल्स, क्योंकि इसको अकाउंट पेएबल्स, लाइबिलिटीज पेएबल्स तीनों बोला जा सकता है, 2K। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि तुम लोगों की लॉजिक इसका मतलब क्लियर है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, जब माल खरीदा पैसे नहीं दिए तो उसका मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो पेएबल के तौर पे लाइबिलिटी को क्रेडिट दिया जाएगा, बढ़ाई जाएगी लाइबिलिटी। बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड इन्वेंटरी फॉर 45, मतलब एक सेल की हमने कैश की 4,500 पे, भाई अब हम इन्वेंटरी बेच रहे हैं, हम इन्वेंटरी बेच रहे हैं, तो सिंपल क्या होगा, तुम्हें तुमने कैश पे बेचा तो तुम्हारे पास कैश आ जाएगा, कैश पे बेचा तो तुम्हारे तुम्हें चीज बेच के कैश आ गया, 45 तो 4.5 के, तुम्हें कैश आ गया 4.5 के, और बदले में तुमने सेल्स की है, तो आपके पास क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा आपके पास, सेल्स 4.5 के, सेल्स 4.5 के। अब सेल्स यहाँ पे क्या चीज है, सेल्स की नेचर क्या है, उस पर मैं जाने लगूँ। सेल्स आपकी आती है इनकम के अंदर, और इनकम की नेचर होती है हमेशा क्रेडिट, जब भी इनकम होती है तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स आपकी इनकम है, तो सेल्स की नेचर क्रेडिट है, तो सेल्स हो रही है, सेल्स बढ़ रही है तो आपने क्रेडिट की है, बदले में कैश आ रहा है तो डेबिट आपने क्या किया, कैश। अगली ट्रांजेक्शन सेम है कि सोल्ड इन्वेंटरी फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, पहले था कैश अब है क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट में तो पता है कि सेल्स हुई है, वो तो सेल्स की सेल्स, क्योंकि इनकम जो हुई है सेल्स हुई है, वो तो सेल्स रिकॉर्ड होंगी, लेकिन डेबिट पे क्या होगा वो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। डेबिट पे कैश ही कैश आया ही नहीं है, तो क्या मैं डेबिट पे कैश लिख सकता हूँ 4.5 के में, क्या मैं डेबिट पे कैश लिख सकता हूँ। सबने बताना है, सबने बताना है, डेबिट पे कैश लिख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सब ठीक बोल रहे हो, बाकी भी सबने फोकस होगा सबने। तो डेबिट में मैं क्या रखूंगा, डेबिट में मैं रखूंगा रिसीवेबल, रिसीवेबल को मैं अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकता हूँ और रिसीवेबल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट बस जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने यार घंटा लग जाएगा, घंटा 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 लग, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मैं तकरीबन कह लो कि 6 बजे तक पहुंच, 6 बजे तक बोल रहा हूँ ना। चलो यार जब मैं क्लास में हूँ तो बिजी हूँ, ठीक है करता हूँ ऐसे। अच्छा, वो ना असल में आज मेरे ना छोटे भाई का ना था रिजल्ट मैट्रिक का, तो उसके कोई मतलब उसने कोई ये कोई भले मार्क्स अचीव कर लिए, यानी जिसमें हम जैसे 2 बच्चे पास हो जाए तो वो काफी मार्क्स अचीव कर लिए, तो अब ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि घर पहुंच, घर पहुंच। मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऑफिस में, मुझे कह रहा है घर पहुंच। अच्छा है, क्या कहते हैं, जो है ना अगला मैं बताने लगूँ, रिसीवेबल टू सेल्स हो गया था हमारा। हाँ, डेबिट पे रिसीवेबल आएगा, डेबिट पे रिसीवेबल जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अभी माल नहीं आया, तो रिसीवेबल तुम्हारा एक्चुअल में क्या है, एलिमेंट के हिसाब से एसेट है, एलिमेंट के हिसाब से एसेट है, एसेट रिसीवेबल बढ़ है, जब रिसीवेबल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, क्योंकि वो एसेट है, तो 4.5 के, 4.5 के, सही है, ये तुम लोगों ने एंट्री की इन्वेंटरी की। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिसीव्ड,
इसकी एंट्री कौन बताएगा मुझे? इसकी एंट्री बताओ यार। अभी तुम्हें ना देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ हुआ क्या। ये एक ने मुझे बताया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, गलत है। पहले सुन तो लो, मैंने कौन सा बोला भी पे किया है? तुम्हारे तुम्हारी ना घर ना बिल कोई फेंक के चला गया, तुम्हारी नजर से तुम बोलोगे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हुआ है, बस पे नहीं किया, पे नहीं किया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिसीव हुआ है, सिर्फ रिसीव हुआ है। इसकी एंट्री चाहिए मुझे, इसकी एंट्री चाहिए। लोहा ने बिल्कुल ठीक बोली। बाकी बताओ, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है और रिसीव हुआ है, क्या इसकी कोई एंट्री होगी? और अगर होगी तो क्या होगी? बिल रिसीव हुआ है, सिर्फ अभी रिसीव हुआ, पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया, बिल रिसीव हुआ, पे नहीं किया। हाँ भाई, सबने 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 बताना है, सबने बताना है भाई। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे भाई, क्लास में क्या कर रहे हो तुम सब, जो रिप्लाई नहीं कर रहे? दोनों साइड क्रेडिट के बराबर हो जाएंगे मतलब? ये बात समझ नहीं आई। तो यहाँ पे सुन लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड के बारे में सुनो। इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आ जाता है ना, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि एक्सपेंस का एक्चुअल मतलब होता है बेनिफिट रिसीव करना। जब तुमने बेनिफिट रिसीव किया उसके बाद ही तुम्हें बिल आया ना, इसका मतलब तुमने बेनिफिट रिसीव कर लिया, इसका मतलब तुमने बेनिफिट रिसीव कर लिया। अब जब तुमने बेनिफिट रिसीव कर लिया तो एक्सपेंस तो हो गया, अभी पे नहीं किया। तुम लोग लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2K से, 2000 से। और बदले में जब तक तुम पे, देखो एक्सपेंस तो तुम्हें बुक करना है हर सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस तुम्हें बुक करना है, तुमने बुक कर लिया। लेकिन क्रेडिट पे कैश नहीं है, अभी पे नहीं किया। पे तो अगली एंट्री है, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये अगली एंट्री है। तो अभी जब तुम पे करोगे तो कैश को क्रेडिट नहीं, यहाँ पे अगर जो कैश को करे कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि कैश जा नहीं रहा। तो अब तुम्हारा एक्सपेंस हुआ, तुमने पे करना है, पे तो करना है ना, तुम्हारे सर पे टेंशन आ गई। जब तुम्हारे सर पे टेंशन आई, ऑब्लिगेशन आई, तो तुम क्या बनाओगे उसको? पेएबल बनाओगे, तुम उसे बनाओगे पेएबल, क्योंकि वो तुम्हारा बैठे बैठे पेएबल बन गया, ऑब्लिगेशन बन गई। तो तुम उसको जब तक पे नहीं करोगे तब तक तुम पेएबल के अंदर उसको लिखोगे, हर सूरत लिखोगे, पेएबल के अंदर उसको हर सूरत लिखोगे। अब तुमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू पेएबल एंट्री बना दी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू पेएबल एंट्री बना दी। अब ये तो हो गई एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव की। बाकी तकरीबन सबने ठीक एंट्री बोली थी, एक आधा स्टूडेंट ने बस जो गलत बोली थी, तो वो देख लिया इस पॉइंट को। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जब बिल आता है तो पेएबल बनता है। हाँ, लेकिन कल को इलेक्ट्रिसिटी बिल जब पे होगा तो अब दोबारा से एक्सपेंस नहीं बुक करोगे, यानी यहाँ पे 2000, यानी आप ये नहीं लिखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 2000 और कैश क्रेडिट 2000, फिर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक्सपेंस ऑलरेडी बुक किया हुआ है, अभी तुम पे कर रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली ये होगा कि जो तुमने पेबल बढ़ाया बढ़ाया था ना यहाँ पे, कि 2000 हमने पे करने हैं, जब पे कर दोगे तो इसका मतलब पेबल बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। जब तुम अपना एक पेबल पे कर देते हो तो तुम्हारा पेबल कम हो जाएगा। पेबल का बढ़ना क्रेडिट था तो कम होना क्या हुआ? डेबिट। तो डेबिट में तुम लिखोगे पेबल, अकाउंट्स पेबल लिख सकते हो, पेबल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पेबल भी लिख सकते हो। क्योंकि 2000 का तुमने पेबल बढ़ाया हुआ था, उसको कम कर दिया, बदले में तुमने क्या पे किया? कैश पे किया, तो बदले में कैश क्या लिख दो? 2000। तो इस तरह तुमने ये एंट्री करनी है। ये दो एंट्रीज लास्ट वाली सबको क्लियर है तो एक मरतबा मुझे यस लिख दो। ये दो एंट्रीज लास्ट पे सबको क्लियर है तो एक मरतबा मुझे यस लिख दो। यहाँ तक सारी एंट्रीज होगी, जो आगे दो एंट्रीज लास्ट पे सबको क्लियर है? नहीं 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 नहीं, फातिमा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को किसी सूरत क्रेडिट नहीं कर सकते, एक्सपेंस कभी क्रेडिट होता ही नहीं।
एक्सपेंस कभी क्रेडिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होता। एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे उसका मतलब है जो एक्सपेंस हमने पहले बनाया हुआ तो वो खत्म कर रहे हैं। एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, एक्सपेंस का हमें बल्कि मैंने बताया नहीं है तुम लोगों को, एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट नेचर। एक्सपेंस डिक्रीज हो वो एक अलग केस है, अभी एक्सपेंस डिक्रीज थोड़ी हो रहा ना। अभी एक्सपेंस डिक्रीज होगा अगर कहीं किसी पॉइंट में आएगा, बिल्कुल आएगा जहाँ पे एक्सपेंस डिक्रीज होगा, हम क्रेडिट करेंगे कि एक्सपेंस कम करने के लिए। लेकिन अभी एक्सपेंस हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बिल आया है अभी। जब पे करेंगे तो एक्सपेंस कम नहीं होगा, एक्सपेंस बस होता है। मतलब अगर आप ये समझो ना कि एक्सपेंस जब हमने पे किया तो कम, हाँ यही मैं पॉइंट डाल रहा था, बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर कर दूं। ये कुछ स्टूडेंट्स के ना ये ध्यान में ये बात होती है कि हमने जब हमें जब बिल आया तो हमारा एक्सपेंस हुआ, हमने एक्सपेंस बुक कर लिया, डेबिट कर लिया। तो कल को जब हमने पे किया तो हमारा एक्सपेंस कम नहीं हो गया, एक्सपेंस कम नहीं हुआ। एक्सपेंस ज्यादा के बदले कम नहीं होता, एक्सपेंस हुआ आपने पे करना, उसके बदले पे करना है। एक्सपेंस को बुक करना है अलहदा से, उसके बदले पे किया तो एक्सपेंस अपनी जगह जहां पे डेबिट है वो डेबिट ही रहेगा। हाँ, वो जो आपने एक्सपेंस के बदले पेबल बढ़ाया था ना, पेबल लाइबिलिटी बढ़ाई थी, उसको कम करेंगे, लाइबिलिटी कम होगी जो इस एक्सपेंस के बदले। तो एक्सपेंस और इनकम, ये दो बातें मैं सुन लो, एक्सपेंस और इनकम, ये जब एक मरतबा हो जाती है तो ये रिवर्स नहीं होती, फिर बाद में रिवर्स नहीं होती। वो कौन से केस है जिसमें रिवर्स होती है, जैसे सेल्स का, अगर आपने किसी को कोई चीज बेची है और वो चीज वापस आ जाए तो आपने इनकम पहले बुक की होगी, अब आप इनकम को कम कर सकते हो। लेकिन सेल्स की वजह से जब पैसा आता है तो कल को जब आप वो पैसा यूज कर लेते हो तो क्या सेल्स कम हो जाती है? सेल्स होती है सिर्फ। इसी तरह एक्सपेंस जब हो गया एक मरतबा, सो एक्सपेंस का मतलब ही ये कि एक्सपेंस हुआ तो बस बात खत्म, रिकॉर्ड कर लिया, आगे पेबल बढ़ाया, उसको पेबल को कम कर दिया। एक्सपेंस जितना है उतना रहेगा। यानी अब एक्सपेंस के दो स्टेटसेस होते हैं, या एक्सपेंस पे हुआ या नहीं हुआ, बस। नहीं पे हुआ तो पेएबल, पे हो गया तो पेएबल टू कैश। इससे अगली कोई स्टोरी नहीं है एक्सपेंस की। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? एक्सपेंस के बारे में पॉइंट क्लियर हो गया? गुड। अच्छा, अब ये जितनी भी एंट्रीज मैंने की है ना, जितनी भी एंट्रीज, ये सारी की सारी एंट्रीज जानी है इस, ये जो अगला स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है डबल एंट्री के अंदर। इससे अगला हमारा स्टेप है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हमने क्या करना है, ये सारी की सारी एंट्रीज को पोस्ट करना है, पोस्ट करना है। लेकिन ये अभी ये मैं खुद नहीं कर रहा, ये मैं खुद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने बेसिक लेवल पर टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं और ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। ये जितनी एंट्रीज है ये पीडीएफ में तुम लोगों को अभी क्लास के फौरन बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ये सेंड करूंगा पीडीएफ। ये पीडीएफ तुम्हारे पास एज इट इज आ जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। जब तुम्हें ये पीडीएफ आएगी, तुमने क्या करना है, ये एंट्रीज को ओपन करना है और अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर ये टी अकाउंट्स के अंदर ये एंट्रीज को पोस्ट करने हैं। एक एंट्री में पोस्ट करके बता देता हूँ, जैसे डेबिट कैश और क्रेडिट कैपिटल है ना, पहली एंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, सिंपल मैं क्या करूंगा, टी अकाउंट में मेरे पास सारे बने हुए हैं पहले से। डेबिट कैश मैं टी अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, हर अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पोस्ट करना है डेबिट कैश कितने से, पहली एंट्री जो होगी 30,000, मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट कैश 30,000, उसके बदले क्रेडिट कैपिटल 30,000। हर एंट्री को इस तरह तुमने अपने टी अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है, जितनी भी एंट्रीज मैंने यहाँ की हैं, और उसको पोस्ट करना है। तमाम एंट्री यहाँ पे टी अकाउंट्स बने हुए हैं, तुम्हारे सामने टी अकाउंट्स भी है, तुम्हारे सामने एंट्रीज भी है, तुम्हें बस पोस्ट करना है। पोस्ट कर, एक दफा तुमने पोस्ट कर लिया, ये तुम्हारी एक किस्म की असाइनमेंट भी है, एक तो असाइनमेंट भी है, और दूसरा ये कि तुम्हें जिनको नहीं आता होगा वो मुझसे पूछ भी सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन, मतलब ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ये तुम्हारा एज असाइनमेंट है, कल हम कंटिन्यू करेंगे जब तुम टी अकाउंट्स को ये कर लोगे, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग करके इसके ट्रायल बैलेंस में खुद बनाऊंगा यहाँ पे, और इसको कल इस टॉपिक को कंप्लीट करके इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो इसी ट्रांजैक्शन के बेस पे होगा। कल इसको कंप्लीट करके अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग इक्वेशन, इन दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने ऑनलाइन एवरेज अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बस एक टी अकाउंट से जो पोस्टिंग है वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ऊपर F2 F3 लेवल पे आती नहीं है ये चीजें, लेकिन बेसिक बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा ये तकरीबन 2-3 दिन जो क्लासेस चलेंगी उनमें ये मतलब हम करेंगे। अगर आप लोगों को टी अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना आता है तो वो भी बना देना, अगर नहीं आता, किसी को कोई इशू है तो मैं कल बता दूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन टी अकाउंट्स आप लोगों ने बना के मुझे व्हाट्सएप पे सबने पर्सनली पिक्चर सेंड करनी है अपने रजिस्टर की जिसपे नोट किया होगा। ठीक है, टी अकाउंट्स बना के, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लास में तो पूछ लो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लास में तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस बोल दो। ठीक है, तो सब आपको ट्रायल बैलेंस में इशू, टी अकाउंट बनाओ, वो मैं ट्रायल बैलेंस करवा दूंगा। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
You have 2 minutes. You have 2 minutes. If you want to ask anything, you can ask me. ठीक है। यार जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा वो ये है, एक तो रेगुलर रहो, चाहे रिकॉर्डेड, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डेड भी देखता है या इस तरह अभी लाइव भी पढ़ रहा है क्लास में, एक तो लेक्चर्स में रेगुलर रहो, दूसरा अपने ना टारगेट्स अचीव, मतलब टारगेट्स तो मैं खुद भी दूंगा कि इस तरह करना है, लेकिन आप लोगों को अपने टारगेट्स के मुताबिक भी करना है, ताकि आपका टाइम पे कोर्स भी खत्म हो, साथ साथ आपकी तैयारी भी क्लियर होती चली जाए। कहीं कोई क्वेश्चन टेस्ट आए, फौरन उस पर एक्ट करो, फौरन एक्टिव रहो। देखो एसीसी के अंदर कोई भी पेपर ले लो, कोई भी पेपर, दो चीजें बड़ी मैटर करती है, एक तो कंसिस्टेंसी, एक आपकी स्पीड। अगर आप ये कहोगे ना सुकून से हाँ कर लेंगे ये टॉपिक है, चलो देख लेंगे इसको, बाद में सब मिक्स हो जाएगा, बाद में टाइम टू टाइम सब क्लियर कर लो इंशाल्लाह। बाकी मोटिवेट आपका भाई आपको रखेगा। मिलते हैं यार बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में। अपना ख्याल रखो यार, सब के सब। अल्लाह हाफिज।